नमस्कार मित्रों। आज हम लेके आए हैं स्पीडी करंट जो हमारी चल रही है वर्तमान में, तो उसका भाग 2 लेके आए हैं। भाग 1 मैंने पहले कवर करा दिया है, तो आज हम भाग 2 में वापस नियुक्तियां लेके आए हैं। तो नियुक्तियों को हम आज वापस पढ़ेंगे। तो भाग 2 में अपन देखते हैं कि और कौन कौन से नए अपॉइंटमेंट जो हैं अभी हुए हैं, तो उनको अपन और आज अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आज अपन चलते हैं। तो आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। ठीक है, तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो उनको अपन आज कवर करने वाले हैं। चलो देखते हैं। पहला है हमारा, यहाँ पर पहला ही प्रश्न है कि यहाँ पर दे रखा है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, है ना। ठीक है, यानी सीवीसी। तो सीवीसी के जो अभी नए बने हैं, है ना, सतर्कता आयुक्त जो बने हैं वो बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और ये बने हैं 19 नवंबर के। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के कौन बने हैं? प्रवीण कुमार सूद, है ना। ठीक है, यानी प्रवीण सूद। उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो हीरालाल सामरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है ना, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इसका अभी एनटीपीसी में एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद में एक और आता है निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, इसके हैं तपन कुमार डेका। बहुत इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति है वर्तमान में, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे आता है हमारे पास में यहाँ पर प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, है ना। रो का हो जाएगा हमारे पास में पराग जी। ये भी नई नियुक्ति है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नई नियुक्ति को भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है ना। ये वाला भी आप अच्छे से याद रखना है। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी, है ना, तो इसके सदानंद वसंत दाते हैं। उसके बाद निदेशक प्रवर्तन मंत्रालय ईडी के हैं राहुल नवीन। ये भी नया अपॉइंटमेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिए। उसके बाद महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, है ना, तो एनसीबी के हो जाएंगे हमारे कौन? ये हो जाएंगे अनुराग गर्ग। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। साथ ही साथियों नेक्स्ट चलते हैं अपन, आगे देखते हैं। अगला आता है हमारे पास में अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख में हम देखेंगे सबसे पहले महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के कौन है? तो अमृत मोहन यादव है। उसके बाद महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी हैं। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, नया है अपॉइंटमेंट, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के आरएस भट्टी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। उसके बाद में महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, तो ये हो जाएंगे बी श्रीनिवासन। निदेशक विशेष, ये तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक आया नहीं एग्जाम में। उसके बाद में अतिरिक्त महानिदेशक का जो है प्रभार किसको दिया गया है? आईटीबीपी का, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का, है ना, तो ये दिया गया है संजीव रैना को। उसके बाद में फिर आगे देखें अपन, तो यहाँ पर महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, है ना, तो एनसीसी के हो जाएंगे गुरबीर पाल सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल, है ना, आईसीजी, ठीक है, तो एस परमेश इसका है। उसके बाद महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ पीयूष आनंद। इसकी स्थापना कब हुई थी? है ना, आपदा विभाग की। तो आपदा विभाग की स्थापना हुई थी 2005 में। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 2024 में इसमें संशोधन किया गया है, और 2005 वाला जो स्थापना किया गया था उसमें करेक्शन किया गया है। अगला है पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल, तो हो जाएंगे हमारे पास में सोनाली मिश्रा, है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, महानिदेशक असम राइफल के कौन है? असम राइफल के हो जाएंगे विकास लखेड़ा। देखो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली महिला महानिदेशक बनी है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे महानिदेशक होमगार्ड के कौन हो जाएंगे? विवेक श्रीवास्तव। इतना आपको याद रखना है, सारी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, इनको आपको अच्छे से देखना है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। आगे देखो, आगे दे रखा है आपके पास में प्रमुख आयोग के एवं सचिव के अध्यक्ष। तो यहाँ पर दे रखा है अध्यक्ष नीति आयोग, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आपको पता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और एक इसके स्थान पे लेके आया है? तो योजना आयोग के स्थान पे। ठीक है, योजना आयोग जो था ना, उसके स्थान पे इसको लेके आए हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा, है ना। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, चलो देखते हैं अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। जो वर्तमान जो अध्यक्ष होते हैं, है ना, मतलब जो वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे
वही नीति आयोग के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो ये हमारा आंसर। अध्यक्ष पढ़ लिया, आगे देखो उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन हो जाएंगे, सुमन कुमार बेरी। सीईओ नीति आयोग के कौन हो जाएंगे, वी वी आर सुब्रमण्यम। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के कौन है, अजय कुमार, है ना। अध्यक्ष 23वें और 22वें विधि आयोग के कौन है, तो आप 23वें याद रखिएगा, क्योंकि 23वें जो है लेटेस्ट है ना, तो हो जाएंगे दिनेश माहेश्वरी, ठीक है। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो 22वें नंबर के कौन है विधि आयोग के, ऋतुराज अवस्थी। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के कौन हो जाएगी, तो अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के हो जाएगी हमारे कौन, विजया किशोर रहाटकर, ठीक है। आगे देखते हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन है, हंसराज गंगाराम अहीर, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के कौन है, एस गोपाल कृष्णन। और अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग के कौन हो जाएंगे, अशोक कुमार माथुर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं। इन सभी को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि सारी नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अध्यक्ष भारत के लोकपाल, है ना। भारत के लोकपाल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास में अजय मानिक राव खानविलकर। उसके बाद अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भी नया अपॉइंटमेंट है। और इससे पहले 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे NK सिंह, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कौन हो जाएंगे, रमणीत कौर, है ना। उसके बाद में अध्यक्ष, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अंतर सिंह आर्य। उसके बाद अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कौन हो जाएंगे, किशोर मकवाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी नई नियुक्ति हुई है इसकी, और एग्जाम में पूछ भी लिया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा, और वापस रिपीट आएगा, है ना। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है ना। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन हो जाएंगे, VR सुब्रमण्यम, ये 9वें नंबर के हैं, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, प्रियांक कानूनगो। और लास्ट है आज का हमारा, अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कौन है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नियुक्तियां काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जा रही हैं, तो इनको आप याद रखते रहिएगा, और रेगुलर हमारे जो वीडियो हैं इनको आप देखते रहिएगा। आपका करंट कब जो है ये अच्छा हो जाएगा, आपको खुद को पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो रेगुलर हमारे वीडियो को देखते रहें, और अपने मित्रों तक भी आप पहुँचाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में अपन जो इंश्योरेंस वगैरह हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उनकी जो नियुक्तियाँ हुई, उनके महानिदेशक, अध्यक्ष, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है साथियों, धन्यवाद।